So, welcome to all my students, Cardinal Barrier Private Military School. Today we are going to further discuss the topic and rule according to the situation of subject वर्क एग्रीमेंट. आज का हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट से रिलेटेड जो हम लोगों का आगे का रूल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे. जैसे यहाँ पर आपका है रूल नंबर, यहाँ पर आपका है रूल नंबर 6. ये रूल नंबर 6 में आपका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, आप ए बना लीजिएगा स्ट्रक्चर ए. मोर देन, यहाँ पर अगर दिया गया हो मोर देन 1 प्लस नाउन प्लस वर्ब. ठीक है, ये नाउन और वर्ब ये दोनों आपका क्या होगा, ये दोनों आपका क्या होगा, सिंगुलर. मोर देन 1 के बाद, मोर देन 1 के बाद ये ध्यान दीजिएगा नाउन और वर्ब दोनों आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा. और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको भी इसी के साथ आप ध्यान दीजिएगा, मोर प्लस नाउन प्लस देन 1, देन 1. उसके बाद यहाँ पर प्लस आपका क्या हो जाएगा, वर्ब. ये वर्ब भी आपका प्लूरल होगा और ये नाउन भी बेटा आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा. मतलब क्या है कि अगर मोर देन 1 एक साथ प्रयोग किया जाए, मतलब उसमें कोई फ्रैक्शन न हो, कोई उसमें बीच में नाउन न हो, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर देख रहे हो मोर देन 1 अगर एक साथ प्रयोग हुआ है तो उस कंडीशन में ये नाउन और वर्ब दोनों आपका सिमिलर होगा. लेकिन मोर अलग हो, देन 1 अलग हो और बीच में कोई नाउन हो, जैसे यहाँ पर देखिए मोर है, फिर यहाँ पर नाउन है, फिर यहाँ पर क्या है, देन 1 का प्रयोग किया गया है, तो उस कंडीशन में नाउन यहाँ पर प्लूरल होगा और वर्ब भी आपका बेटा प्लूरल होगा. तो ये एक स्ट्रक्चरल यूज है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिएगा. क्वेश्चन देखा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में एक हम क्वेश्चन देते हैं आपके लिए. पहला, मोर देन 1 कैंडिडेट, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, कैंडिडेट. ये सही होगा या फिर आपका क्या होगा, कैंडिडेट्स. ठीक है, इन दोनों में आपको बेटा बताना है क्या सही होगा. और यहाँ पर आप बना देंगे हैज, और यहाँ पर आप बना दिया हैव बीन सक्सेसफुल, हैव बीन सक्सेस, और ये आपका फुल हो जाएगा. तो इन दोनों में आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी. अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आपका है मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 यहाँ पर आपका एक साथ दिया गया है, ये अलग नहीं. ठीक, तो उस कंडीशन बेटा इसका जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, तो आपका कैंडिडेट है वो सिंगुलर है, और ये आपका कैंडिडेट्स ये प्लूरल नाउन आपका है, ये गलत हो जाएगा. और यहाँ पर प्लूरल वर्ब गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए. दूसरा क्वेश्चन देखें. मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से दिया गया हो, मोर पॉलिटिशियन, या यहाँ पर दे दिया गया हो क्या, पॉलिटिशियंस. इन दोनों में से आपको कनेक्ट करना है. पॉलिटिशियंस यहाँ पर कर लेंगे. देन 1 was या were
एट फॉल्ट। एट फॉल्ट का मतलब होता है गलत होना। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और इस पे आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा आपका ऑप्शन गलत है। तो आपको ये चेक भी करना बेटा। मोर पॉलिटिशियन ये सही है कि मोर पॉलिटिशियंस ये सही है, दो में से कौन होगा। दूसरा आपका क्या है, वाज या वर में से कौन सा सही होगा, दोनों में से आपको वाच करना है। तो आपने देखा है कि इसके पहले हम लोगों ने क्या बताया था, ध्यान देके, मोर और देन वन, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर मोर है और यहाँ पर आपका क्या है देन वन, ये दोनों अलग अलग हो और इसके बीच में कोई नाउन हो तो वो नाउन हमेशा हमारे क्या होता है, प्लूरल होता है। और उसके बाद में कोई वर्ब है तो हमारा क्या होता है, वो भी प्लूरल होता है। ठीक, तो इस लिहाज से आप इसको देखो। तो ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिशियन सिमिलर है तो ये गलत हो जाएगा और यहाँ पर पॉलिटिशियंस प्लूरल है तो ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, वाज सिमिलर है तो ये गलत, वर आपका प्लूरल है तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आइए रूल नंबर 7 पे आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं। रूल नंबर 7 ये क्या बोलता है भाई, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस amount single name of books, ठीक है, नेशन, ठीक है, ये जो है ये हमेशा बेटा क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं और इनके साथ जो वर्ब यूज होता है वो वर्ब भी हम लोगों का क्या होता है, सिमिलर होता है। ये ध्यान दीजिएगा। एक अलग रूल है जिसमें अगर हम लोगों का कोई डिस्टेंस हो, कोई अमाउंट हो, पैसे की राशि हो, सिंगल नेम ऑफ बुक हो, सिंगल किताब का नाम हो, राष्ट्र का नाम है सिंगल, तो उस कंडीशन में ये हमारे सिमिलर माने जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ जो वर्ब भी हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। ये बात को आप ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर पहला हम लोग क्या करें, एग्जाम्पल किलोमीटर्स, अब यहाँ पर हम लगा दिए इज और यहाँ पर हम लगा दिए आर। ए लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग, और यहाँ पर आपका आ गया क्या, डिस्टेंस। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ये आपका 10 किलोमीटर, ये आपका बेटा 10 किलोमीटर जो है ये आपका डिस्टेंस का नाम है। तो अभी आपसे बताए थे डिस्टेंस का नाम बेटा हमेशा क्या होता है, सिमिलर में होता है। ठीक है, तो आप इसके साथ वर्ड का आर का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे, जैसे दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान रखिए नंबर 2 पे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बेटा आप देखिए इसमें यस लगा है, अमेरिका हैज और यहाँ पर आप लगा देते हैं द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी। अब यहाँ पर आपको क्या देखने की जरूरत पड़ी है कि दो चीजें, भाई यूनाइटेड स्टेट्स, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का यहाँ पर
ये प्लूरल प्लूरल नहीं, एक देश का नाम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम हैव का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। Because I have told you that when we are talking about singular name of a nation, in that situation we have to use a singular form of verb. Number next, थर्ड में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, थर्ड में आप इसको कर लीजिए तो फिर पता है। थर्ड में पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोलते हैं 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज इज, और यहाँ पर आर ए बिग अमाउंट, ए बिग अमाउंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10,000 रुपीज की बात कर रहा है। जब ये 10,000 रुपीज की बात कर रहा है, ये हम लोगों का क्या है, अमाउंट है। और when we talk about amount in that situation, हम जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते, बेटा सिंगुलर। मान लीजिए यहाँ पर 1,000 होगा तब भी आप सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, और 10,000 प्रयोग है बेटा तब भी सिंगुलर का प्रयोग होगा। ये हमारा रूल था। अगले रूल पे हम चले। अगला रूल हम लोगों का क्या है, देखिए रूल नंबर ये 7 हम लोगों का है। रूल नंबर 7 ये क्या है, ये बहुत अच्छा रूल है, इमेजिनेशन। अगर हम कोई बात इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, या एज इफ या फिर यहाँ पर हम करें क्या, एज दो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा सब्जेक्ट चाहे जो हो उसके साथ हम वर्ब लगाएंगे, क्या, वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण रूल है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एज इफ या एज दो प्रयोग में आया हुआ सेंटेंस में, उस कंडीशन में हम उसके बाद जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो हमेशा क्या होगा, वर्ब का प्रयोग होगा। एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम आपके लिए लेते हैं। जैसे हम कहें if I was या I were a bird, I would आपको इसी वाज या वर में से चुनना है। I would fly in the sky, as if he if are were। इन तीनों को चॉइस दे दिया आपको, ओके। अब इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन बनाना है। इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन बनाना है और ये देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन बनाना है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इमेजिनेशन। यहाँ पर जब हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन, यहाँ पर हमारा क्या है, इमेजिनेशन। तो अभी आपको क्या है, इमेजिनेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं और किसी चीज का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब ये हमारा वाज गलत हो जाएगा, हमारा सही क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। दूसरी बात हमने क्या कही, एज इफ या एज दो का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो हमारा ई गलत हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, हमारा सही क्या होगा, वर्ब सही हो जाएगा।
ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपके हैं जहां पर हमको ये देखना है कि किस सिचुएशन में क्या सही होगा और क्या गलत होगा। अगले क्वेश्चन पे है, अगला जो हमारा है रूल वो है क्या हमारा रूल नंबर 8। इसमें क्या बताया गया भाई, इसमें ये कहा है इफ, ये बड़ा महत्वपूर्ण रूल लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इफ द सेंटेंस, if the sentence starts with the following words, with the following words, the sentence is in interrogative structure, in interrogative structure without question mark, तो वो कौन कौन से वर्ड से वो जान लीजिए। पहला वर्ड आपका क्या है, नो सूनर, सो, ओनली, नेवर, नॉट। तो अगर इन शब्दों से आपका कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आप ध्यान दीजिएगा। और एक वर्ड का और है क्या, हार्डली, और आपका दूसरा हो सकता है क्या, स्कैर्सली। अगर इन शब्दों से आपका कोई सेंटेंस, इसमें ये शब्द का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इन शब्दों से कोई सेंटेंस आपका शुरू होता है तब वो सेंटेंस आपका किसमें होगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये सब्जेक्ट पर इंप्लीमेंट का एक बहुत बड़ा नियम है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये वर्ड्स आप ध्यान दीजिएगा, इतने वर्ड्स होने चाहिए, ठीक? ये वर्ड्स आपके होने चाहिए। क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, नो सूनर, सो, ओनली, नेवर, नॉर, हार्डली और स्कैर्सली। रूल क्या बोला है, if the sentence starts with the following words, the sentence is in interrogative structure। अगर इनसे कोई सेंटेंस शुरू होता है तो सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में होगा विदाउट क्वेश्चन मार्क, बिना किसी क्वेश्चन मार्क। आइए थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा आपका, पहला क्वेश्चन जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, नो सूनर the thief, no sooner the thief saw the police, he ran away। तो कह रहा है कि जैसे उसने पुलिस को देखा वो क्या किया, ran away। यहाँ पर आपको कॉमा भी दे सकता है बेटा, यहाँ पर एग्जाम में आपको क्या दे सकता है, ran भी दे सकता है, दोनों संभव है। तो आपको देखना क्या है कि यहाँ पर ये सेंटेंस है और ये सब्जेक्ट के पहले हमारा जो स्टार्ट हुआ है, किससे स्टार्ट हुआ है, नो सूनर से स्टार्ट हुआ है। तो ये बनना क्या चाहिए, अच्छा ये हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये हमारा। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इसको आप ध्यान दीजिए। आप चूंकि एग्जामिनर ने इसको पहले दे दिया है नो सूनर, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे बनता है, डिड लगाया है, डिड द thief
और सी का सेकंड फॉर्म क्या हो सकता है? सी द पुलिस then he ran, और यहाँ पर आपका क्या होगा? मतलब क्या हुआ? अगर किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग आपका नो सुनर से हुआ है, हार्डली से हुआ है, स्कैर्सली से हुआ है बेटा, उस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या? इनके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा, इनके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा ये, अब इनके बाद हमारा जो यहाँ पर से सब्जेक्ट होगा और वो टेंस के आधार पर क्या होगा? इंट्रोगेटिव में बदल जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेंस उसको हम इंट्रोगेटिव में बदल देंगे। तो यहाँ पर चूंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इंट्रोगेटिव में बदल गया। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो ये बेटा आपका एक रूल था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर देखा। कुछ और एग्जांपल्स को देखें। दूसरा देखिए, हार्डली he had reached home when the rain started। ये आपका हो गया when the rain started। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर भी आपने देखा कि एक सेंटेंस जो है वो हार्डली से शुरू हुआ है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक सेंटेंस बेटा हार्डली से शुरू हुआ है, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव बनना चाहिए, यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनना चाहिए, तो इसका सलूशन क्या बनेगा फिर? यहाँ पर ये होना चाहिए था सलूशन में, हार्डली had he reached home when it started raining। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर आपके एग्जाम में एकदम स्टार्टिंग में आ जाए सेंटेंस के, तो उसके बाद बेटा एक चीज आपको ध्यान देना रहता है, वो सेंटेंस हमेशा क्या होगा? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हमको यूज करना है। एक सेंटेंस और देख लीजिए, only by working hard he got success। अब यहाँ पर क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ओनली को एग्जामिनर ने क्या कर दिया है? पहले प्रयोग कर दिया है। ओनली आने के कारण हमको इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये जो सेंटेंस है हमको इसको इंट्रोगेटिव में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? ओनली बाय वर्किंग हार्ड did he get, और फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सक्सेस। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि दो तरह से बातों को हमको देखना है। तो क्या क्या बात हुई हमारी, उसको एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। ये देखो, यहाँ से ये बात हुई हम लोग बेटा, if the sentence start with the following words, अगर कोई सेंटेंस निम्न शब्दों से शुरू होता है, the sentence is in interrogative structure, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हो जाएगा, विदाउट क्वेश्चन मार्क, बिना क्वेश्चन मार्क। उसमें है क्या क्या? नो सुनर है, सो है, ओनली है, नेवर है, नॉर है, हार्डली और स्कैर्सली है।
इसके बाद बेटा यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं आपके। आइए फिर एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हम लोगों का बन गया, ऐसे ही आप लिखेंगे नेवर ही called me in his पार्टी। मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया ये पार्टी, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। अब अगर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में तुम्हारा क्या लगा हुआ है, नेवर का प्रयोग किया है, ठीक। तो जब नेवर का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब इसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा हमको। ये आप देखिए, ये आपका कौन सा फॉर्म है, ये बेटा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव। तो क्या करेंगे, नेवर डिड ही कॉल मी। अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया है, कॉल मी इन हिज, और यहाँ पर आपका क्या होगा, पार्टी। लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। मतलब यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, लेकिन मान लीजिए ये सेंटेंस अगर इस तरह से होता, ये सेंटेंस बेटा इस तरह से होता है, he never called me in his party। मान लीजिए ये सेंटेंस आपका इस तरह से होता है और ये सब्जेक्ट होता और ये सब्जेक्ट के बाद हुआ होता, तब इसको हम इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते। तो ये बात समझिएगा, ये रूल और रेगुलेशन बेटा तभी लागू होगा जब ये सारे शब्द कहाँ होंगे, पहले आएंगे। बाद में आने पर ये रूल और रेगुलेशन आपका लागू नहीं होगा। अगला रूल नंबर, यहाँ पर रूल नंबर आपका क्या हो जाएगा, 9। देखिए क्या है, यहाँ पर एक रूल है फ्रैक्शनल नंबर। यहाँ पर आपका क्या होगा, फ्रैक्शनल नंबर प्लस ऑफ, प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नाउन, और यहाँ पर फिर आपका क्या होगा, वर्ब। और ये वर्ब जो है ये अकॉर्डिंग टू नाउन होगा, अकॉर्डिंग टू नाउन होगा। तो ये जो रूल है, ये वर्ब का एक ऐसा रूल है जो फ्रैक्शनल नंबर के बाद आने वाले नाउन के आधार पर, जैसे कहे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में कहते हैं 2/3 of the boys has, और यहाँ पर हमने करके है गॉट। तो यहाँ पर एक सिचुएशन हम लोगों की बनी कि ये आपका एक फ्रैक्शनल नंबर बन के यहाँ पर है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल नंबर आपका यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो नाउन है बेटा, ये नाउन आपका क्या है, ये नाउन प्लूरल है, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। तो ये नाउन जब आपका प्लूरल है तो इस प्लूरल नाउन के बाद इसी के आधार पे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ये इसका मतलब हमारा है गलत होगा, हमारा है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपसे कहे क्या, ध्यान सुनिए, अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो फ्रैक्शनल नंबर के बाद ऑफ आएगा, ऑफ के बाद आपका क्या होगा, नाउन होगा वहां पर। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, जो वर्ब है वर्ब के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, नाउन के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। 2/3 जो है ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, इसके बाद नाउन आया है तो नाउन बेटा हमारा प्लूरल है, तो इसका मतलब ये वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। मान लीजिए, अच्छा आप ये पूछोगे कि सर
कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा प्लूरल, बेटा ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रकार का नाउन। जैसे मान लीजिए वो जैसा दे, जैसा नाउन दे उसी हिसाब से, जैसे हम कहें मान लीजिए यहाँ पर हम कहें 2/4 of the water is, और यहाँ पर क्या हो गया आर, और मान लीजिए यहीं पर हमने कर दिया क्या डर्टी, ठीक है, या सिचुएशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, समझिए 2/4 ऑफ द वाटर, इसका मतलब ये वाटर आपका क्या है, सिंगुलर है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग हम लोग करेंगे। ये बात आप समझिए। अच्छा, ये आपके रूल है। एक और रूल है आपका, यहाँ पर हम लोग देखते हैं रूल नंबर 10। ये 10 का रूल क्या बोलता है भाई, बहुत महत्वपूर्ण रूल बोलता है। ये है क्या, देखिए ये क्या बोलता है कि यहाँ पर कोई वर्ड होगा और ये बेटा सिंगुलर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये आपका क्या हो सकता है, प्लूरल भी। और यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हु, व्हिच, और फिर क्या रहेगा दैट, और फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, वर्ब होगा, और ये सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा। ये इस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा, इसको आप ध्यान दीजिए। मतलब क्या है, हु विच दैट के बाद कौन सा वर्ब होगा, ये डिपेंड करेगा कि हु विच दैट के पहले कौन सा वर्ड आया है। अगर उसके पहले सिंगुलर वर्ड आया है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर उसके पहले का वर्ड प्लूरल आया है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे एग्जांपल में क्या है, 1 of the boys who, और यहीं पर हम आपके लिए लगा देते हैं हैज, और यहीं पर लगा देते हैं है, ठीक है। परफॉर्म्ड वेल, और यहाँ पर कर देते हैं क्या, परफॉर्म्ड वेल will be awarded, will be यहाँ पर क्या होता है, awarded। अब ध्यान से देख करके आप बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ध्यान देखिए क्वेश्चन को, सो आप इसी तरह से स्टडी मटेरियल बेटा आपको मिलता रहेगा। आप बहुत एकदम क्लास जैसे स्टडी करोगे, बशर्ते कि आपको एक काम करना है, बार बार मैं कहता हूँ, you have to subscribe the channel and press the icon button so that you may be updated with the updated videos and study materials। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी कि अब वन ऑफ है, इसके आधार पर तो आप वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो खैर वो कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पर एक नई बात आ गई बेटा, हु इज दैट, तो इसके पहले चूंकि ये आपका बॉयज है, उस कंडीशन में हैज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव हो जाए। आप इमेजिन करो अगर यहाँ पर हु इज दैट का प्रयोग ना होता तो हम क्या करते, तो उस कंडीशन में हम वन ऑफ के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करते, तब वहां पर हमारा हैज होता। लेकिन यहाँ पर रूल क्या है आपका,
अगर हु विच दैट में से किसी का प्रयोग किया गया हो तो इसके पहले जो वर्ड है उसी के आधार पे हमको वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका है कौन सा हैव आया हुआ है और इसके आधार पे हमको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद बेटा हम आपको आगे कुछ कल के लिए अगले क्लास के लिए कुछ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा अपने उस पे मोबाइल पे, और अगले क्लास में इस सारे क्वेश्चन को आप करने का प्रयास कीजिएगा। कुछ आज से हम आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। उस होमवर्क में आपके कुछ कंपटीशंस में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, आप उसको करेंगे और अगली बार कमेंट एक बार आप देख लीजिए फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चंस है, you have to solve and we are going to make the discussion of this question in the next video. Thanks and nice.